बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि 11 क्लास के बोर्ड के पेपर आ रहे हैं, उन्होंने वैसे तो 9-10 में पेपर दिए हुए हैं, उनको पता है कि कैसे ये शीट फिल करते हैं, लेकिन फिर भी एक दफ़ा मैं रिव्यू करवा दूंगा ताकि आपका वहाँ पेपर में टाइम वेस्ट ना हो। तो ये देखें, अगर इस तरह की शीट है तो सबसे पहले क्या है, डेट वाला ब्लॉक। तो डेट, फर्स्ट पेपर आपका 16 डेट को है, जो भी डेट है आपकी रोल नंबर स्लिप पर लिखा हुआ है। तो ये देखिए, अगर 16 डेट है, मंथ 6 मंथ है तो 06 लिखना है, सिंपल। इस ब्लॉक में 6 नहीं लिख देना, इस ब्लॉक को खाली नहीं छोड़ना। फिर ये दोनों एम यानी कि मंथ्स हैं तो 06 इस तरह लिखना है। फिर ईयर्स, तो 2026 27 जो भी है तो यहाँ लिख देना 2026। अब अगर फर्स्ट टाइम पेपर है यानी कि मॉर्निंग का है तो आपने ये मॉर्निंग वाला बबल फिल करना है। अगर इवनिंग वाला है तो फिर आपने ये सेकंड वाला बबल फिल करना है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आ जाए तो ये जो भी डेट लिखी हुई है इसको यहाँ पे वैसे लिख देना है कि ये 16 डेट है, 6 मंथ है और 2026। अब मैट्रिक या इंटर, अब आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो इंटर ही है ना, तो यहाँ पे इंटर वाला ये आपने फिल कर देना है। मैट्रिक में आपने वो फिल कर लिया हुआ है। अब इसके बाद पार्ट 1 या पार्ट 2, अगर आप 11 के हैं तो फिर आपने पार्ट 1 ही करना है, क्योंकि 12 वाले पार्ट 2 क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे पार्ट 1 वाला जो सा ब्लॉक है, सॉरी सर्कल है, इसको भी फिल कर देना है। फिर एनुअल या सप्ली, अगर आप एनुअल पेपर दे रहे हैं फर्स्ट टाइम तो फिर एनुअल के, अगर आपने सप्ली के देना तो फिर सप्ली के। आप अगर एनुअल के हैं तो ये एनुअल वाला जो सा बबल, इसको फिल कर देना आपने। फिर मॉर्निंग या इवनिंग, जैसे यहाँ पे आपने फिल किया है उस लिहाज से इस ब्लॉक को भी फिल कर देना है। और कोशिश करना है कि आप मार्कर का यूज़ करें, क्योंकि पेन पे इंक डोन सी है वो बाहर भी निकलेगी। और इसके अलावा अगर आप पॉइंटर यूज़ करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन मार्कर से आसानी से ये बबल फिल हो जाते हैं। अब रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर स्लिप पर लिखा हुआ है वो आपने यहाँ पे लिखना है। मैं यहाँ पे रैंडम रोल नंबर ले लेता हूँ, मिसाल के तौर पर रोल नंबर मैं ले लेता हूँ 1,05,429। इस तरह मैंने इसलिए लिया है रैंडम, ताकि बबल सारे फिल हो जाएंगे। अब अगर 1 है तो इसकी इस 1 वाले कॉलम में जहाँ पे 1 है उस बबल को आपने फिल कर देना है। तो ये 1 को फिल कर दिया है मैंने। नेक्स्ट है 0, तो इसके नीचे जहाँ पे 0 है वो फिल कर देना है। नेक्स्ट है 5, तो इस कॉलम में जहाँ पे 5 है उस बबल को फिल कर देना है। नेक्स्ट है 4, तो ये देखें ये 4 मैंने फिल कर दिया है। नेक्स्ट है 2, तो इस 2 को फिल कर देना है इस कॉलम के नीचे ही। इससे नेक्स्ट आ जाता है 9, तो इस कॉलम में जहाँ पे 9 लिखा हुआ है उसको फिल कर देना है। फिर इससे नेक्स्ट अगर बात की जाए तो ये है पेपर कोड। पेपर कोड अपने से नहीं लिखना, पेपर कोड लिखना भी लाजमी है। कहाँ से, जो आपको ऑब्जेक्टिव दी गई है ना, मिसाल के तौर पर ये मैंने एक रैंडम ऑब्जेक्टिव पेपर लिया है, इसमें ये पेपर कोड लिखा हुआ है। हर ऑब्जेक्टिव पे जब भी आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगी वहाँ पे पेपर कोड लिखा होगा। यहाँ पे 5191 है, तो यहाँ पे फिर मैं लिख लेता हूँ 5191। यहाँ पे जो भी पेपर है वो आपने उसका सब्जेक्ट लिख देना है। ये इंग्लिश था तो मैंने इंग्लिश लिख दी है। फिर ये जो पेपर कोड है इसके बबल भी फिल करने हैं। फर्स्ट है 5, तो इस कॉलम में 5 फिल कर देना। फिर है 1, तो ये देखें ये 1 फिल कर दिया। नेक्स्ट है 9, तो ये देखें यहाँ पे ये 9 है, इसको फिल कर देंगे। नेक्स्ट है 1, तो ये 1 वाला बबल मैंने फिल कर दिया। जो भी आपका पेपर कोड होगा, रोल नंबर होगा, उस लिहाज से लिखना है, ये नहीं लिखना। यहाँ सिर्फ मैं आपको सिखा रहा हूँ। अब इससे नेक्स्ट अगर बात की जाए तो इस तरह का पेज पूरा होता है। यहाँ पर ये और ये तो मैंने आपको सिखा दी है। अब इस पर फोकस करते हैं, इसको मैं बड़ा करूँ अगर, तो ये देखें सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट है। जो भी पेपर देने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पर इंग्लिश का पेपर है तो यहाँ पर आपने फिर इंग्लिश लिख देना है। पार्ट 1 पार्ट 2, अगर आप 11 के हैं तो पार्ट 1, 12 के हैं पार्ट 2, 11 के हैं तो पार्ट 1 वाले ब्लॉक को टिक कर दें। फिर अपना नेम लिखना है इंग्लिश में, जो भी आपका नेम है, मिसाल के तौर पर अली, तो ये मैंने नेम लिख दिया है। फादर का नेम वो लिखना है आपने, यहाँ पे मैंने रैंडम लिख दिया हमज़ा। अली नेम रैंडम लिखा है, उसके फादर का नेम हमज़ा रैंडम। अब रोल नंबर, जो भी आपका रोल नंबर है उसको यहाँ पे डिजिट्स की फॉर्म में लिखना है। और यहाँ पे वर्ड्स की, मिसाल के तौर पर मैंने आगे बताया है कि मेरा रोल नंबर है 1,05,000, तो 1, यहाँ पे 0, यहाँ 5, फिर आ जाएगा 4, तो ये आ गया 4, फिर 2, ये देखिए 2, और फिर 9। उस लिहाज से यहाँ पे मैंने रोल नंबर लिख दिया है डिजिट्स में। और यहाँ पर वर्ड्स में 1,05,429, तो ये मैंने वर्ड्स की फॉर्म में भी रोल नंबर लिख दिया है। फिर यहाँ पे आपके सिग्नेचर करने हैं, जो भी आपके सिग्नेचर हैं वो करने हैं, चाहे नेम लिख दें कोई इशू नहीं है।
और यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब यहाँ पे सिग्नेचर करेंगे। फिर नेक्स्ट पेज पे अगर आ जाए तो ये देखिए इस तरह का पेज होता है। इसको मैं भरा करूँ अगर तो ये देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे है कॉपी नंबर, ये लाजमी लिखना है। कहाँ से देकर कॉपी नंबर लिखना है, ये जो फर्स्ट पेज है ना इस पर ये लिखा हुआ है कॉपी नंबर, जो भी यहाँ पे होगा वो आपने लिख देना। मिसाल के तौर पर ये है 00786223, जो भी कॉपी नंबर होगा वो आपने यहाँ पे लिख देना है 00786223। फिर दस्तखत उम्मीदवार, यहाँ पे आपने अपने सिग्नेचर करने हैं, चाहे आप अपना नेम ही लिख दें, चाहे जो भी आपकी सिग्नेचर है इंग्लिश में है तो इंग्लिश में कर दें, कोई इशू नहीं है। फिर मजमून, किसका पेपर है, उर्दू का, इंग्लिश का, रियाजी का, अभी इंग्लिश की बात की जा रही है तो यहाँ पे फिर मैं इंग्लिश लिख दूंगा। फिर पर्चा, पार्ट 1 पार्ट 2, यानी कि अगर आपका मॉर्निंग में है फिर पार्ट 1, अगर इवनिंग में है पार्ट 2। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो जो आपका क्वेश्चन पेपर है ना, यानी कि ये क्वेश्चन पेपर है, इसके ऊपर ये देखें लिखा हुआ है सवालिया पर्चा 1, अगर ये इवनिंग का होगा सेकंड टाइम का तो यहाँ पे 2 लिखा होगा। परेशान नहीं होना, यहाँ से देखकर आपने टिक कर अगर मॉर्निंग का है तो यहाँ वहाँ लिख देना है। फिर ग्रुप 1 ग्रुप 2, तो उसके लिए भी परेशान नहीं होना, ये जो आपकी ऑब्जेक्टिव है या सब्जेक्टिव ऊपर भी लिखा होगा, पहला ग्रुप है दूसरा ग्रुप, अगर मॉर्निंग में है तो पहला ग्रुप होगा, इवनिंग में है सेकंड टाइम तो दूसरा ग्रुप होगा। तो उस लिहाज से अगर फर्स्ट टाइम है तो यहाँ पे ग्रुप 1, अगर सेकंड टाइम है तो ग्रुप 2 और पार्ट भी 2। फिर रोल नंबर हिंसों में जो भी अगर रोल नंबर लिखा तो उसको दोबारा हिंसों में लिखना है 1,05,429। और यहाँ लफ्ज़ों में तो ये देखें 1,05,429। अब अगर आपको अपना रोल नंबर लफ्ज़ों में उर्दू में और इंग्लिश में नहीं लिखना आ रहा तो नीचे कमेंट में अपना रोल नंबर अगर आपको लगता है कि आप पूछना चाह रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दें, जब पॉसिबल होगा मैं आपको उर्दू और इंग्लिश में लिख के दिखा दूंगा। फिर नाम उम्मीदवार, जो भी आपका नेम है, रैंडम यूज़ किया था अली और फादर का नेम यूज़ किया था हमज़ा, वो मैंने लिख दिया है। अब इम्तिहान मैट्रिक है या इंटरमीडिएट, तो फर्स्ट ईयर है तो इंटरमीडिएट। पार्ट 1 पार्ट 2, तो पार्ट 1 है क्योंकि फर्स्ट ईयर। फिर सालाना है या ज़मनी, सालाना है तो ये लिखना है 2026 है तो यहाँ पे 26 लिख देना है। नाम इम्तिहानी सेंटर, यहाँ पे आपने अपने कॉलेज का नेम लिखना जहाँ पे आप पेपर देने गए हुए हैं ना, और वो सेंटर नेम जोन से है आपकी रोल नंबर स्लिप पर लिखा हुआ है, उस सेंटर के नेम को आपने यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पर दस्तखत डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब ने यहाँ पे करने हैं, साइन आपने नहीं करने। तारीख, जो भी तारीख है जैसा कि अगर यूज़ की थी 16 तारीख है, 6 वाला मंथ है और 2026, ये देखें यहाँ तक। फिर इसके नीचे मजमून जो यहाँ पे लिखा है वो लिख देना है। पर्चा पार्ट 1 पार्ट 2 आपको सिखा दिया है, ग्रुप के बारे में भी सिखा दिया है और ये इम्तिहानी सिखा दिया है। अब चीज़ें सारी यही हैं लेकिन फॉर्मेट चेंज हो सकता है। अब ये देखिए उम्मीदवार का निशान अंगूठा, यहाँ पे आपने अंगूठे का निशान लगाना है। लड़का है तो बाई हैंड का, लड़की है तो दाएं हाथ का अंगूठा। अब इसके लिए वो आपको थंब लगाने के लिए थंब पैड देंगे, अगर वो नहीं देंगे तो फिर आपने मार्कर यूज़ करनी है, अपने थंब पर मार्कर लगा के यहाँ पे आपने अपना अंगूठा लगा देना है। अब फॉर्मेट में चेंज बात कर रहा था कि चीज़ें तो यही हैं, सम टाइम ये देखिए इसकी बजाय इस तरह आ जाता है, चीज़ें वही होंगी, दस्तखत उम्मीदवार मजमून पर्चा ग्रुप कौन सा है। ये देखिए जैसे गुजरांवाला बोर्ड का मैंने लिया है तो हर बोर्ड का चीज़ें सेम ही होगी लेकिन पैटर्न चेंज होगा। आपने परेशान नहीं होना, आपने 9-10 के दिए हुए हैं, परेशान बिल्कुल नहीं होना आपने। उस लिहाज से आपने स्पीड से ये फिल कर देना और फिर आप अपने पेपर पर फोकस करना है। ये तो फर्स्ट पेज था। अब लास्ट पेज इस तरह का होता है, ये भी आपने देखा हुआ है और आपको आइडिया है कि पेपर कोड जो स्टार्ट में लिखना है वो यहाँ पे ही, जैसा कि पेपर कोड था 5191 जो भी था उस लिहाज से आपने 5 वाला बबल फिल करना है, 1 वाला, 9 वाला। इस जिस तरह मैं कर रहा हूँ इस तरह नहीं करना, जो अब मैंने किया है ना इस तरह आपने सही बबल फिल करना है। इस तरह 1 वाला भी ये बबल सही फिल करना है और ये भी 1 उस लिहाज से सही बबल फिल करना है। अब ये देखिए ऑब्जेक्टिव है, टोटल आपकी अगर 15 ऑब्जेक्टिव है तो 15 तक ही करना है, बाकी छोड़ दें। यहाँ पे देखिए कितने उन्होंने क्लियर लिखा हुआ है कि एक से ज़्यादा दायरों को पूर्ण करने या काट कर पूर्ण करने की सूरत में मज़कूरा जवाब गलत होगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने बस फर्स्ट वाले का ये बी वाला फिल कर दिया ब्लॉक, फिर आपको याद आया नहीं बी तो मैंने सेकंड का फिल करना था, इसको आप काट के आप सी फिल कर दें तो गलत है। ये फिर करेक्ट तस्वुर नहीं होगा, फिर ये गलत ही होगा। तो उस लिहाज से आपने बड़े ध्यान से ये पेपर करना है। ये चीज़ें मुश्किल नहीं थी, है बड़ी आसान थी, लेकिन इनको बार बार रिवाइज करना पड़ता है कि पेपर में टाइम वेस्ट ना हो। घर में ही टाइम वेस्ट हो रहा है, घर में ही देख लें, इसका स्क्रीनशॉट देख के चाहे एक दफ़ा आप खुद कर लें। ये देखिए आपके सामने है, एक ये पेज है, एक ये है पेज, इस तरह एक
ये है पेज, इसको मैं रेज कर देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लेके चाहे फिल कर लें, वैसे भी आपको आता है। तो दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे नंबर से कामयाब फरमाए। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।